5 साल के अंदर इन दोनों में काफ़ी डिस्प्यूट रहा, लेकिन उसके बावजूद गहलोत सरकार ने अपनी शानदार छवि बनाई है। बीजेपी आई 150 सीट लेके आएगी, तो 150 सीट लेके आएगी। अब की बार योगी जैसा सीएम आएगा। ये वसुंधरा गहलोत तो एक दो पहलू हैं, ये तो वो उसकी पोल नहीं खोलती, ये उसकी पोल नहीं खोलती है। सरकार बीजेपी अच्छी लगती है, कांग्रेस तो राजस्थान में तो कांग्रेस ही आएगी सब। काम क्या, ये तो जनता को बहलाने वाली चीज़ है। 500 रुपये का सिलेंडर, बिजली फ्री, इससे कोई सरकार थोड़ा आती है। ये तो जनता का पैसा जनता को दे दिया उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी दी है कि मौसम राजस्थान में बदलने वाला है। प्रदेश में हमें उस कुछ झलक भी मिल चुकी है। हवाएं चलती है, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है। वहीं राजनीति में जो पारा है वो भी बढ़ चुका है। मौसम बदल रहा है राजनीति में। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या मानना है जो राजस्थान में जो हो रहा है, घटनाक्रम हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हो, बीजेपी के बारे में क्या सोचते हो, कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है। बहुत कुछ सवाल पूछेंगे इनसे, इनका ओपिनियन जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश नायक। तो राजेश जी, हाँ जी, क्या काम करते हो आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो। राजस्थान की राजनीति में समझ रखते हो अपनी? बहुत समझ रखता हूँ साहब। राजस्थान में क्या चल रहा है अभी कांग्रेस और इसमें थोड़ा अंदरूनी मैटर है, लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए जो गहलोत सरकार ने जो किया बहुत शानदार किया है, तारीफ़ लायक है। और मैं तो वो विश्वास करता हूँ कि अब की बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस रिपीट आनी चाहिए। ये राजस्थान का इतिहास बदला जाएगा। हमेशा ऐसा होता है, हर 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, पर मैं चाहता हूँ अब की बार जो गहलोत सरकार ने काम किया है उस हिसाब से दोबारा रिपीट होनी चाहिए। ये इतिहास का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका? सचिन पायलट का अंदरूनी मैटर है उनका। वो भी एक कहते हैं ना कि भाई एक स्वार्थी वाली राजनीति हो गई। जब सीनियर सीट नहीं छोड़ रहे जिनके पीछे, और अभी 5 साल के अंदर इन दोनों में काफ़ी डिस्प्यूट रहा, लेकिन उसके बावजूद गहलोत सरकार ने अपनी शानदार छवि बनाई है। हम आम जनता राजस्थान के लिए जो कुछ किया तारीफ़ लायक किया। तो बीजेपी अपनी जो कोशिश कर रही है राजस्थान की राजनीति में आने के लिए, वापस विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, उसको लेकर मैं कहना चाहता हूं कि ये आप कांग्रेस की तो आपको ओपन दिख रही है, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी भी डिस्प्यूट चल रहा है। उनका अभी तक पूरी तरह से ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि उनका अध्यक्ष कौन है। अभी सीपी जोशी को लाए हैं, उनसे पहले वो जार साहब थे। तो इस तरह से उनमें भी अंदरूनी, पर उनका क्या ओपन नहीं है। अभी गहलोत सरकार ने कहा जो कुछ अभी हो रहा है, जो मीडिया उछाल रही है, मीडिया उछाल रही है हमारी अंदरूनी बातें। क्या लगता है कि मीडिया उछाल रही है? वाकई भाई है मैटर वो, पर इतना ओपन बीजेपी भी तो है। बीजेपी के अंदर भी तो कितना। लेकिन सचिन पायलट ने अनशन कर दिया अपनी सरकार के खिलाफ, कार्रवाई नहीं कर रहे उनकी मांगों को लेकर, जनसंघर्ष यात्रा निकाल दी। तो वो सेंट्रल लेवल तक जो मीडिया तो उछालेगी ना, बड़े मुद्दा है, दिग्गज नेता लड़ेंगे आपस में, तो मीडिया तो जाहिर सी बात है कि वो जो खबर है लोगों को पहुँचाएगी। तो मीडिया क्या उछाल रही है उसमें? मीडिया को ये उछाल रही है ना। अब जैसे बीजेपी के भी काफ़ी मैटर हैं, और ये सचिन पायलट जो कर रहे हैं, आपको पता है 6 महीने बाद इलेक्शन है और उसके 6 महीने बाद विपरीत राजनीति कर रहे हैं। वो अपने अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी तक, ये सोनिया गांधी तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि मैं सीएम का दावेदार हूं। इन्होंने जो भी डिफॉल्टिंग है उसके बेस पर वो अपना मजबूत पक्ष रखना चाहते हैं। इनमें कमियां निकाल कर अपने आप को वो करना चाहते हैं। अच्छा, वो पद के लिए कर रहे हैं सचिन पायलट ऐसा? देखो, मेरे को तो जहाँ तक है, वो कोई अपने खिलाफ क्यों लड़ेगा? अगर मिलकर काम करते हैं तो घर हो गया एक तरह से। गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार घर हो गई। अब अपने ही घर में कोई छेद करेगा तो इसका मतलब तो ये है कि वो नया घर चाहता है। सचिन पायलट छेद कर रहे हैं अपने घर में? मेरे को तो कुछ ऐसा ही लगा साहब। क्या नाम है आपका? कपिल। हाँ। तो क्या लगता है कपिल, आपको राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा है, सचिन पायलट कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, कार्रवाई नहीं करने के लिए अल्टीमेटम दे रखा है, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आई 150 सीट लेके आएगी, तो 150 सीट लेके आएगी। अब की बार योगी जैसा सीएम आएगा। पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा ये रोकेगा। स्टूडेंट हो आप? हाँ, भ्रष्टाचार का मुद्दा रोकेगा। जालौर में बस पकड़े जाती हैं, बस में पेपर लीक हो रहे हैं। घर वाले पैसा खर्च करते हैं, दिन रात माँ बाप तड़पते हैं वहाँ पर। यहाँ पे हमारी उम्मीद होती है उनको कि बच्चे नौकरी लगेंगे। एक पेपर में 100 क्वेश्चन मिलते, पढ़ने वाला बच्चा 70-80 क्वेश्चन ही कर सकता है, लेकिन पेपर मिलने वाला तो फिर चोरी 100 रुपये में तो 2 रुपये चोरी होती। चोरी तो चोरी होती है ना। पेपर बीजेपी सरकार आएगी, योगी जैसा सीएम आएगा। ये भ्रष्टाचार की सरकार है। ये गहलोत जैसा पायलट हो, कोई सा हो, एक दूसरे के पहलू हैं। जनता को पागल बनाने के लिए इन्होंने नाटक कर रखा है, और कुछ नहीं है। बस बीजेपी आएगी। बीजेपी में कौन सा नेता आपको अच्छा लगेगा और कौन सा नेता को चाहोगे कि वो मुख्यमंत्री बने? तो बालकनाथ को लाएंगे ना, अलवर से सांसद सीएम बनेंगे अब की बार। बालकनाथ जी सीएम है राजस्थान के अगले। तो वो
तो जो सांसद है बालकनाथ जी उनके लिए कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे राजस्थान में बीजेपी पार्टी से, और 150 सीट का बता रहे हो आप। 150 सीट और सेंटर में 400 सीट। तो सचिन पायलट तो मुद्दा उठा रहे पेपर लीक पर, जो बच्चों को नुकसान हुआ है, आर्थिक जो नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए, आ जाइए ना बीजेपी में, उनके साथ मिलके उठाइए ना, उनकी जांच को खाली ना। ये वसुंधरा गहलोत तो एक दो पहलू हैं, ये तो वो उसकी पोल नहीं खोलती, ये उसकी पोल नहीं खोलती है। वसुंधरा को अगर बीजेपी लेके आती फिर भी गलत करती है। वसुंधरा को दूर हटाओ, योगी जैसा सीएम लाओ और जनता के लिए न्याय करो। पानी, सब चीज़, शिक्षा, एकदम व्यवस्था साफ सुथरी होनी चाहिए। पेपर लीक का मुद्दा रुकना चाहिए साफ तरीके से। किसकी पढ़ाई कर रहे हो आप? ऐसा ही तैयारी कर रहे हैं हम। एसआई की, पुलिस एसआई। हाँ, अभी पेपर लगा था 2021 में, बच्चे को ये नहीं पता राष्ट्रपति कौन है, वो बच्ची टॉप कर रही है पेपर मिलने के बाद। कहाँ बच्चों की भावना आती नहीं होती इससे। आपको पता है कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है उनके कार्यकाल में काफ़ी पेपर लीक हो चुके हैं और युवाओं को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। उनके परिवार वाले उनको यहाँ पढ़ने के लिए जयपुर भेजते हैं, यहाँ पर उनको कमरे के लिए खर्च देते हैं, ट्यूशन फीस जो है वो कोचिंग फीस होती है, रहने जाने आने जाने की तमाम जो चीज़ें होती है, जो परिवार वाले बड़े उम्मीद के साथ अपने परिवार वाले बड़े उम्मीद के साथ अपने बच्चे को भेजते हैं बाहर ताकि वो पढ़े लिखे कुछ नौकरी लगे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तब कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ होता है जो मेहनत करते हैं। तो अभी एक माँ से हमें और मिले, इनसे बातचीत करते हैं। सरकार कौन सी अच्छी लगती है आपको? सरकार बीजेपी अच्छी लगती है, कांग्रेस तो राजस्थान में तो कांग्रेस ही आएगी सब। कांग्रेस आएगी? हाँ जी। सरकार अच्छी लगती है बीजेपी और आएगी कांग्रेस, ये कैसा हुआ? ऐसा है कि काम किया है ना कांग्रेस सरकार ने भी राजस्थान के अंदर, तो कांग्रेस ही आनी चाहिए। क्या काम किया कांग्रेस सरकार ने? सर काम तो बहुत किए हैं, योजनाएं रोड अच्छी लाई है। हैं, योजनाएं चलाई है, बिजली भी कम की है, सड़कें भी बनवाई है, पुल भी बनवाए हैं, ये काम तो किया ही है। कौन सा नेता अच्छा लगता है कांग्रेस सरकार में आपको? अशोक गहलोत ही अच्छा है। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत लगता है। और बीजेपी अच्छी नहीं लगती आपको? बीजेपी बहुत अच्छी काम करती है सर। बीजेपी में नेता नहीं है ना राजस्थान में। राजस्थान में बीजेपी का कोई ढंग का नेता भी तो नहीं है ना, चेहरा कोई सामने नहीं है। वसुंधरा राजे चेहरा है ना? है सर, वसुंधरा राजे है, सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। सामने से किसी को नहीं कह रहे सर अभी बीजेपी का जो सीएम पद के लिए। अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो आप वोट दोगे बीजेपी को? बिल्कुल देंगे सर। तो इनका कहना है कि बीजेपी में कोई नेता नहीं है। और आपका क्या नाम है? शमशेर सिंह। शमशेर जी, क्या लगता है सरकार कैसे काम कर रही है राजस्थान में अभी कांग्रेस? काम क्या, ये तो जनता को बहलाने वाली चीज़ है। 500 रुपये का सिलेंडर, बिजली फ्री, इससे कोई सरकार थोड़ा आती है। ये तो जनता का पैसा जनता को दे दिया उन्होंने। तो सरकार किससे आएगी? बीजेपी की। नहीं मतलब क्या करेगी सरकार कुछ, तो फिर आप खुश होंगे? हम तो भैया बीजेपी को वोट देते, बीजेपी से खुश हैं। बीजेपी से आप खुश हो? हाँ। कौन सा नेता अच्छा लगता है बीजेपी में आपको? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। हाँ जी। और कोई नया चेहरा आए तो फिर? वो भी बढ़िया ही है, बीजेपी का कोई भी बढ़िया आ जाए। अच्छा, यहाँ पर चलो ठीक है। अब काफ़ी लोगों से बातचीत की, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। किसी का कहना था कि बीजेपी आनी चाहिए, किसी का कहना है कांग्रेस सरकार ही वापस आनी चाहिए और अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी ने कहा कि सचिन पायलट है जो अपनी पार्टी में छेद कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो मांगे उठा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, उनसे जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और बीजेपी पार्टी को फ़ायदा होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आपको जो ग्राउंड लेवल पर जाकर जो लोगों की क्या राय है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।